नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, हमारा मन अशांत क्यों रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल व्यू क्या है, साइकोडायनेमिक्स क्या है और हम हमारे मन को कैसे शांत रख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मैं बहुत बेचैन हूं, मेरा मन बहुत अशांत है। ये आखिर ये चीजें होती क्यों है हमारी लाइफ के अंदर? इसका सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मन जो अशांत रहता है उसका पीछे सीधा सीधा कारण है कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंस, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कुछ भी होता है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं, उस इवेंट को रिजेक्ट करते हैं, उसके प्रति अपनी एक्सेप्टेंस नहीं होती, उस चीज को हम स्वीकार नहीं करते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, इसका होना ही गलत है। ऐसी चीजें हम जब हमारे मन के अंदर अंतर्द्वंद में लाते हैं, हम और किसी इवेंट को रिजेक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में घटित हुई है, तो हमारा मन है वो अशांत हो जाता है। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझिए। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि कोई एक स्मार्ट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, अपना रोज काम करता है, या कोई भी बैंकर है या सर्विस के अंदर है, वो अपना रूटीन लाइफ में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एक दिन उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। अब ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद वो ओटीपी दे देता है और उसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो इंसान को ये लगता है कि आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन जब उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तब वो उस चीज को, उस इवेंट को, उस घटना को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो उस इवेंट को रिजेक्ट करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहिए था। या एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपने अभी अभी नई गाड़ी ली है और गाड़ी किसी के साथ एक्सीडेंट में टच हो गई या डैमेज हो गई, तो आपका मन है वो अंतर्द्वंद है, वो बहुत सारी चीजें निकालता है कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मैंने कोई इसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। ऐसी चीजें बहुत सारी अपने मन के अंदर इसलिए आती है कि हम उस घटना को स्वीकार नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके कारण हमारे मन के अंदर विचलन पैदा होता है और हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है और हमारा मन है वो अशांत हो जाता है। दोस्तों, हम लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम कुछ न कुछ रोज जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, वो हमारी जो चीजें हैं वो हमारी सारी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। हम हमारे जीवन में या तो वो स्किल यूज कर रहे होते हैं जो हमने सीखी है, उस स्किल को हम यूज करके हमारा जीवन जी रहे होते हैं, या फिर हम नई रोज कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर एजुकेशनल स्किल सीखते हैं कि हमें कैसे एडिंग करनी है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, तो वो स्किल सीखते हैं। जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो हमें उसका पे करना पड़ता है, और जब हम हमारी सीखी हुई स्किल किसी को यूज करवाते हैं, हम किसी को सिखाते हैं, तो हम उसके बदले में अर्न करते हैं। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल और इसका महत्व यही है दोस्तों कि हम हमारी जो स्किल है, जब हम किसी को देते हैं तो उसके बदले हम पैसे लेते हैं, हम कमाई करते हैं, हम अर्न करते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर जब कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। यू हैव टू बी पे, उसका कुछ ना कुछ आपको हिस्सा पे करना पड़ेगा। यही हमारे जीवन के अंदर अनवरत चलता रहता है। हमारे जीवन के अंदर कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट, इवेंट या घटना होती है तो हम उस समय उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमें उसको स्वीकार करके और उसको उसका जो समय है, जो हमारा नुकसान है, वो हमें उस स्किल के बदले पे करना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। जब भी हमारे साथ कोई भी घटना नेगेटिव होती है तो हम उसको सीधे से रिजेक्ट कर देते हैं, और यही हमारे मन को अशांत करने का मुख्य कारण है। अब आप प्रश्न ये उठता है कि हम मन को कैसे शांत करें। मन को शांत करने के लिए दोस्तों, जब भी कोई इवेंट, कोई घटना या कोई इंसिडेंस होती है तो उस घटना को, इवेंट को, इंसिडेंट को हम एक स्किल के तौर पे देखें और उससे कुछ लर्न करें, और लर्न करने के बदले में हमें कुछ ना कुछ प्रकृति को, कुछ ना कुछ नेचर को या किसी व्यक्ति को हमें पे करना होगा। आपके साथ, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। अब ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड
बहुत मुश्किल होता है, और उसको पकड़ने के लिए हमें वो हर संभव प्रयास करने चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट भी कराना चाहिए, और भी कोई रिसोर्स है तो वो करना चाहिए, लेकिन उस घटना को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो घटना एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा और आप स्ट्रेस में चले जाओगे। वहीं दूसरी ओर हम उस घटना को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें उससे एक स्किल डेवलप हो गई कि इस तरह से फोन आता है, इस तरह से फिर वो ओटीपी मांगते हैं और इस तरह से खाते से पैसे निकल जाते हैं। तो वो स्किल हमारी जो डेवलप हुई है उसके लिए हमने पैसा और हमारा टाइम है वो पे किया है। अब वो स्किल आपकी लाइफ टाइम रहेगी। अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको स्किल बना लेते हैं तो आपका मन है वो शांत हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर अपने मन को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर ले और इसको स्किल के रूप में, एक सीख के रूप में अपने अंदर एक अपने बिहेव में उतार ले और आगे आने वाली जितने भी परेशानियां उनसे बच जाए तो आपका मन है वो शांत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।